हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। धनीपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम और उसकी पत्नी उस गांव में रहते थे। श्याम को कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन श्याम मछली पकड़ने तालाब पर जाता है। वहां से वो कुछ मछलियां पकड़ के लाता है और वो मछलियां अपने पत्नी को देता है बनाने के लिए और कहता है, मैं खेतों में जा रहा हूँ काम करने के लिए, नाश्ता बनाकर वहीं पर ले आना। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं लेकर आऊंगी। शाम चला जाता है खेतों में काम करने के लिए। उसकी पत्नी मछलियां धोने लगती है। मछलियों में एक तिंगना था। वह छटक करके डेहरी के पीछे छुप जाता है। उसकी पत्नी नाश्ता बना करके घर का सारा काम करने लगती है। बैलों के लिए चारा काटने गई तो उसे एक आवाज सुनाई दी। जो तिंगना था वह आदमियों की आवाज में बोला और वह कहने लगा, माँ, मैं आपकी घास को काटने में मदद कर दूं। श्याम की जो पत्नी थी वह इधर उधर देखने लगी। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब उसको कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस घास काटना चालू करती है। कुछ देर बाद फिर आवाज आई कि माँ, मैं घास काटने में आपकी मदद कर दूं। तो फिर श्याम की पत्नी इधर उधर देखने लगती है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। जब उससे कोई दिखाई नहीं देता तो वह बोलती है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, सामने आओ। तो इतनी बात सुनते ही टेगना डेहरी के पीछे से बाहर आ जाता है और बोलता है, माँ मैं हूँ। तो श्याम की पत्नी उसे देखकर कहती है, तुम तो एक तिंगना हो, तुम बोल कैसे सकते हो। तब वो कहता है, हाँ माँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं आपकी घास काटने में मदद कर सकता हूँ। तो श्याम की पत्नी कहती है, कैसे। तब तिंगना कहता है, मुझे घास काटने वाली मशीन की मुठिया पर बिठा दो, मैं घास काटना चालू कर दूंगा। तो श्याम की पत्नी वैसा ही करती है। टिंगना को मशीन की मुठिया पर बिठा देती है और वह पीछे से घास मशीन में डालती है। टेगना घास को काटने लगता है। जब घास काट करके हो जाता है तब श्याम की पत्नी कहती है, तुम घर पर रहो, मैं श्याम को खेत में खाना देकर आती हूँ। तब टिंगना कहता है कि माँ मुझे दे दो, मैं लेकर के खाना जाऊंगा। श्याम की पत्नी रहती है, तुम कैसे लेकर जाओगे, तुम तो एक तिंगना हो। तो कहता है, माँ मेरी पीठ पर खाना को बांध दो, मैं लेकर के जाऊंगा। तो श्याम की पत्नी वैसा ही करती है। तिंगना के पीठ पर खाना बांध देती है और वह खाना लेकर के चला जाता है। तिंगना जब खाना लेकर के खेत पर जाता है तो वहाँ की झाड़ियों में जाकर के छुप जाता है और वहीं से वह आवाज लगाता है, कहता है, पिताजी आए, खाना खा लीजिए। श्याम इधर उधर देखता है, कहीं उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह अपने खेत में हाल चला रहा था। श्याम सोचने लगा, किसी का लड़का होगा जो अपने पिताजी को बुला रहा है खाना खाने के लिए। लेकिन श्याम जब इधर उधर देखा तो उसके सिवा वहाँ पर खेतों में कोई और काम नहीं कर रहा था, सिर्फ श्याम ही था। टेगना ने फिर से आवाज दिया, पिताजी, पिताजी आइए, खाना खा लीजिए। श्याम फिर इधर उधर देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब वह कहने लगा, तुम कौन हो, कहाँ हो और मेरे सामने आओ। तो इतनी बात सुनकर टिंगना बाहर खेत में आ जाता है। कहता है, पिताजी आप खाना खा लीजिए। श्याम कहने लगा, तुम कैसे बोल सकते हो, आप खाना खा लीजिए। श्याम खाना खाने लगा। जब खाना खाने के बाद फिर से वो हल चलाने के लिए जाने लगा तो टेगना कहने लगा, पिताजी आप घर जाइए, खेतों में हल में चलाऊंगा। श्याम कहता है, तुम तो एक तिंगना हो, कैसे हल चलाओगे, आप मुझे हल के मुठिया पर बिठा दो, मैं खेत जोत दूंगा। श्याम बोला, ठीक है। फिर श्याम तिंगना को हल की मुठिया पर बिठा देता है और वह वहाँ से घर चला जाता है। टिंगना खेत जोतने लगता है। बैल चल रहे थे लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद बैल रुक गए। वह चलना बंद कर दिया तो टेगना ने छटक कर बैल की पीठ पर मारा और फिर वापस आकर मुठिया पर बैठ जाता है। बैल सोच रहे थे, हमारे पीछे तो कोई नहीं है,
फिर हमें मार कौन रहा है। ऐसा कई बार बैल चलते चलते रुक गए, लेकिन टेगना फिर बैलों को मारता है और वापस आकर हल्की मुठिया पर बैठ जाता है। तब बैलों को लगा कि कोई ना कोई हमारे पीछे तो जरूर है, इसलिए वह खेत जोतने लगे। तभी वहां से एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ गुजर रहे थे। राजा की पालकी को देखकर टेंगना डर जाता है और वह जाकर के झाड़ियों में छुप जाता है। राजा ने देखा कि खेत में बड़े सुंदर सुंदर 2 बैल चल रहे हैं। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि बैल के पीछे कोई नहीं था। बैल अपने आप ही खेत को जोत रहे थे, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह 2 बैलों को भी अपने साथ ले चले। राजा का आदेश पाकर सिपाहियों ने बैलों को अपने साथ ले लिया और वहां से चले गए। तब जाकर टेगना झाड़ियों में से बाहर आया और सोचने लगा, राजा तो मेरे बैल लेकर चले गए, तो मैं अब पिताजी से क्या कहूँगा। अब वो सोचने लगा, मैं क्या करूँ, कैसे अपने बैलों को लेकर के आओ। तब उसने एक काम किया, वहाँ पर पड़ी हुई सिक को बटोरा और 2 चूहे पकड़ कर के ले आए। उसने गाड़ी बनाई और उस पर बैठकर जाने लगा। जब टेंगना कुछ दूर जाता है, तब उसे रास्ते में एक लाठी मिलता है। लाठी उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? टेंगना कहता है, सिकिया मैं बीनी बीनी गड़िया बनवनो है प्यारे, गड़िया बनवनो है प्यारे, मुसवाला दनिया लिहले जात जी, राजा ससुर मेरा बेला चुराए हो प्यारे, बेला चुराए हो प्यारे, उनसे लड़ैया करे जात जी। राजा ने मेरे दोनों बैल चुरा करके ले गए हैं, मैं उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी बात सुनते ही लाठी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टेंगना बोलता है, ठीक है चलो। लाठी भी टेंगना के साथ चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में उसे एक बिच्छू मिलता है और वह कहता है, अरे टेंगना कहाँ जा रहे हो? टेंगना कहता है, सिकिया मैं बीनी बीनी गड़िया बनवनो है प्यारे, गड़िया बनवनो है प्यारे, मुसवाला दनिया लिहले जात जी, राजा ससुर मेरा बेला चुराए हो प्यारे, बेला चुराए हो प्यारे, उनसे लड़ैया करे जात जी। राजा ने मेरे दोनों बैल चुरा करके ले गए हैं, मैं उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। बिच्छू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टेंगना कहता है, ठीक है चलो। बिच्छू भी उसके साथ चल देता है। जब टेंगना कुछ दूर और जाता है, तब उसे रास्ते में एक नदी मिलती है। नदी कहती है, अरे टेंगना कहाँ जा रहे हो? टेंगना कहता है, सिकिया मैं बीनी बीनी गड़िया बनवनो है प्यारे, गड़िया बनवनो है प्यारे, मुसवाला दनिया लिहले जात जी, राजा ससुर मेरा बेला चुराए हो प्यारे, बेला चुराए हो प्यारे, उनसे लड़ैया करे जात जी। राजा ने मेरे दोनों बैल चुरा करके ले गए हैं, मैं उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। तब नदी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब टेंगना कहता है, ठीक है चलो। नदी भी उसके साथ चल देती है।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आंधी मिलती है। आंधी कहती है, अरे टेगना कहाँ जा रहा है? टेगना कहता है, सिकिया मैं बीनी बीनी गड़िया बनवन है प्यारे, गड़िया बनवन है प्यारे, मुसवाला दनिया लिहले जात जी, राजा ससुर मेरा बेला चुराए हो प्यारे, बेला चुराए हो प्यारे, उनसे लड़ैया करे जात जी। मैं राजा से लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। राजा ने मेरे दोनों बैल चुरा लिए हैं। अपने बैलों को लेने के लिए जा रहा हूँ। आंधी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टेगना बोला, ठीक है चलो। तब आंधी भी टेगना के साथ चल देती है। अब टेगना राजा की राज्य में पहुँच चुका था। वहाँ पर एक तालाब था। तालाब पर एक धोबिन राजा के कपड़े धो रही थी। धोबिन कहती है, अरे टेगना कहाँ जा रहा है? टेगना कहता है, राजा ने मेरे दोनों बैल चुरा करके ले गए हैं। मैं उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। धोबिन कहती है, इतना सा टेगना और राजा से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। ये बात सुनकर धोबिन तुरंत राजा के पास जाती है और राजा को सारी बात बता देती है। राजा कहता है, मुझसे एक टेगना लड़ाई करने के लिए आया है। वो अपने कुछ सिपाहियों को उसको पकड़ने के लिए भेजता है। जब सिपाहियां उसे पकड़ने लगते हैं, तब वो लाठी उन सिपाहियों को पीटने लगती है। तब सिपाहियां उसे छोड़कर भाग जाते हैं। फिर सारे सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि टेगना पूरी तैयारी से आया हुआ है। राजा कहता है, ठीक है, फिर तुम सारे सिपाही मिलकर उसे पकड़ करके ले आओ। राजा के सारे सिपाही टेगना को पकड़ने जाते हैं। जब टेगना को पकड़ने लगते हैं, तब लाठी सारे सिपाहियों को पीटने लगती है और नदी को बहाकर लेकर जाती है। आंधी सबकी आंखों में धूल डालने लगती है और बिच्छू सबको काटने लगता है। राजा के राज्य में तबाही मच जाती है। सारे सिपाही हार करके राजा के पास चले जाते हैं। राजा जब अपनी सिपाहियों की यह हालत देखता है, तो वह टेगना के पास आता है और कहता है, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे दोनों बैलों को वापस कर देंगे और अपना आधा राजपाट भी तुम्हें दूंगा, और मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा, और मैं अपना दाहिना बैल भी तुम्हें दूंगा। तब जाकर टेगना बोला, ठीक है। फिर राजा ने वैसा ही करता है। टेगना के दोनों बैल उसे वापस कर देता है और अपना आधा राज भी देता है और अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा देता है। फिर टेगना अपने घर वापस आ जाता है। घर में घुसते ही टेगना एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। तब श्याम पूछता है, बेटा ये कैसा चमत्कार है? तब वो लड़का कहता है, पिताजी मैं पिछले जन्म में एक बहुत ही शरारती लड़का था। जंगल में एक संत रहा करते थे। जब वो पूजा करने के लिए अपना हवन जलाते थे, तो मैं उसमें पानी डाल दिया करता था। वो मुझसे परेशान होकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम एक मछली का जीवन जियोगे। तब मैंने उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तब उनको मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुम अच्छे कर्म करोगे तब तुम फिर से वापस इंसान के रूप में आ जाओगे। श्याम ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी अपने बेटे, बहू और पत्नी के साथ रहने लगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए।